हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुष अपडेट। जैसे कि दोस्तों आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीपीएससी में जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं, लगभग आपकी 500 से प्लस वैकेंसीज़ हैं। तो अगर आप इनमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में है। इफ़ यू आर द आयुष डॉक्टर, अगर आप बीएमएस, बीयूएमएस या बीएचएमएस कंप्लीट कर चुके हैं तो एज इक्विवेलेंट यू आर ग्रेजुएट, तो आपका ग्रेजुएशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। अब इसके नीचे जब आप आएंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जैसे प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन में है ये मांगा है आपका प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो प्रीफरेंस दिया जाता है लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें पहला है हैज़ कंप्लीटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डिग्री इन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। एक्वायर्ड है क्या आपका? नहीं है तो नो कर देना है, सिंपल आंसर है, नो कर दिया। अगला क्वेश्चन है एमएड या पीएचडी इन एजुकेशन, एमफिल इन एजुकेशन, इसे भी आपको नो कर देना है। नहीं किया, मान लो जिस कैंडिडेट ने किया वो आपका ना यस करेगा। हम आयुष डॉक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं तो आपका नो रहेगा। अब इन्होंने कहा पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमबीए किया आपने। अगर एमबीए वगैरह किया हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये आपने किया, नहीं किया तो नो कर दीजिए सिंपली। मोस्टली जो है यहाँ पर हमारे आयुष डॉक्टर्स को नो फिल करना है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। अच्छा, ये हो सकता है जिन लोगों ने जो हमारे आयुष डॉक्टर ने जिन्होंने आरएसबी के यानी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अगर काम किया है तो उनका ये अनुभव काम आ जाएगा। तो अनुभव प्राप्त हो तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो। सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी, मिनिमम 2 साल आपने टेरिटोरियल आर्मी में काम किया है, यस नो, नो किया है तो नो कर दीजिए। इन्होंने कहा ऑप्टेन अ बी सर्टिफिकेट, आपको एनसीसी का कभी मिला है? अगर मिला तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए सिंपली। तो ये मोस्टली सभी ऑप्शन जो है नो में रहेंगे। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन ये पूछे थे जो अब एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे होंगे, डू यू सीक एज रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले से यूपीपीएससी की जो जॉब्स हैं उनमें कार्यरत हैं तो आपको एज में छूट मिलती है। जो सेवा में पहले से होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, क्योंकि नो डाउट वो गवर्नमेंट जॉब में आप दूसरा एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उन्हें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो आप किसी भी जॉब में नहीं है फॉर एग्जांपल, तो सिंपली आपको सबको नो नो कर देना है। ठीक है, अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा आर यू ग्रेजुएट, हमने यस कर दिया। आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे अगर आपका पीजी वगैरह हो चुका है कंप्लीट तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप आर यू पोस्ट ग्रेजुएट नो कर देंगे। ठीक है, नो कर दीजिए। मान लीजिए बहुत सारे हमारे आयुष डॉक्टर्स कंप्लीट में नो ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट लिस्ट आपको चूज़ करनी है यहाँ पे। तो आपके ग्रेजुएशन लेवल में कौन कौन से सब्जेक्ट थे? फॉर एग्ज़ाम्पल सोशियोलॉजी था, ये तो आपके कुछ नहीं रहे होंगे ना, तो सिंपल सी बात है इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट नहीं मिलेगा आपको अपना। ठीक है, यहाँ पे फूड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स जियोलॉजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी अदर सब्जेक्ट आपको फिल कर देना है, क्योंकि इन्होंने भी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, जैसे कि हमने अदर सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर लिया तो यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा है हमारे मतलब का, सिंपली अदर ही करना होगा। जैसे वेटनरी साइंस वाले कोई हैं तो वेटनरी साइंस करेंगे, माइक्रो केमिस्ट्री आपने किया तो माइक्रो केमिस्ट्री कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड साइकोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जो भी आपने किया हो अगर आपका इसमें मिल रहा है तो ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल सब्जेक्ट पूछ रहा है। अब ग्रेजुएशन लेवल पूछेगा तो सिंपल सी बात है, आपके ने जो बीएमएस किया है, बीएमएस किया है तो उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको सिंपली अदर सब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। अब हम नीचे बढ़ेंगे। अब इन्होंने पूछा रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। अब इन्होंने कहा प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज बॉयज़ एंड गर्ल। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसमें क्या मांगी है इन्होंने? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑफ एनी, तो ये आपका क्या है, एक्वायर्ड है, नो हो गया, खुद ही हो गया ये ऑलरेडी, क्योंकि हमने ऊपर जो है पीजी में नो कर दिया था। ठीक है, अब हम इसके नीचे आते हैं। इन्होंने कहा सह जिला विद्यालय निरीक्षक उप निरीक्षक माध्यमिक शिक्षा परिषद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो इसमें भी आपको क्या करना है, नो करना है, क्योंकि आप इसमें नहीं हैं। अब इनमें सीनियर लेक्चरर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है विद डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये आपके लिए पोस्ट नहीं है तो सिंपली आपको इसमें नो कर देना है। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, इसमें भी आपको नो कर देना है सिंपली। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एएलसी, बहुत अच्छी पोस्ट होती है दोस्तों ये, तो ये भी आपको नो कर देना है, क्योंकि आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य विधि, श्रम संबंध, ये आपने किया हो।
अब यहाँ पे देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का जब आप आएंगे तो इसमें इन्होंने देखिए क्लियरली क्या क्या वो मांगी है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये पॉइंट आपका क्लियर कर देगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है आप बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी या ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटनरी साइंस और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री या डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने डिग्री इन मेडिसिन लिखा, तो ये यहाँ पर जब हमने जो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट था उसको आपको पढ़ के बताया था पूरा, तो वहाँ पे एमबीबीएस था। तो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट मतलब ये है कि भारत सरकार का गैजेट आ चुका है, लेकिन यूपीपीएससी की तरफ हो सकता है अभी तक ना आया हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर की पहली बार आ रही है गैजेट आने के बाद भारत सरकार का। तो इन्होंने यहाँ पे आयुष डॉक्टर्स का मेंशन नहीं किया, जो कि इन्हें मेंशन करना चाहिए था। अब बहुत सारे हमारे आयुष डॉक्टर अगर इसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, ईमेल करते हैं, तो मे बी ये ऐड ऑन कर दें, ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं हो। तो यहाँ पर डिग्री इन मेडिसिन लिखा है या फिर इन्होंने एनी अदर इक्विवेलेंट लिखा, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बात आप समझ रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर तो आप इसमें बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एनी अदर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपका बीएमएस माना जाएगा, बिकॉज भारत सरकार का गैजेट आ चुका है, तो वो भी आप एज अ प्रूफ के तौर पे दिखा सकते हैं। आफ्टर सिलेक्शन द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो इसमें आप यस कर दीजिए। ठीक है, यस कर दिया। अब अगले में बढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर एनी, आप पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी नो कर दीजिए, क्योंकि आपको मेनली एफएसओ का ही फॉर्म फिल करना है, तो इसमें सिंपली जो है सब में नो कर दीजिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अब इन्हें डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगी, इसे भी नो कर दीजिए, क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट तो एक आया है, इसका जो फॉर्म है वो भी एग्ज़ाम पेपर है, पीसीएस लेवल का होगा, हम बता चुके हैं। लेकिन आपको इससे कोर में नहीं है आपके ये एग्ज़ाम, कोर में होता तो एफएसओ का अलग सिलेबस आता, एफएसओ का अलग आया नहीं है, पीसीएस एग्ज़ाम के थ्रू करा रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना, आप एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे फिल कर सकते हैं, जैसे कि हम एक कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे ही कर सकते हैं। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर है, तो इसमें भी आपको क्या कर देना, नो कर देना। सिंपली आप एफएसओ वाले में यस रखिए, बाकी सब में आपको जो है नो कर देना, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर देखिए, जिला कार्यक्रम विधि द्वारा स्थापित समाजशास्त्र या मानव शास्त्र हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जो पोस्ट होती हैं वो भी इस लेवल की होती हैं। असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ट्रांसपोर्ट वाले जो रहते हैं नो कर दीजिए। बाल विकास परियोजना द्वारा किसी समाज कार्य, मतलब जो डिग्री वाले होते हैं ना उनका उसी में सिलेक्शन होता है, ये फ़ायदा है। मैनेजर के तौर पे से भी हटा दीजिए। अकाउंट एंड ऑडिट ऑफिसर ये भी हटा दीजिए, क्लियरली आप सिर्फ नो कर दीजिए। मार्केटिंग ऑफिसर एग्रीकल्चर इन्होंने मांगा, नो कर दीजिए। सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद ये भी नो कर दीजिए। फाइनेंस एंड एफएसओ वाले में खाली आपको यस करना है, फिर कुछ नहीं करना है, हमने आपको पूरा क्लियरली बता दिया। फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना है इसके आगे। ठीक है, सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको पेमेंट करनी रहेगी। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर आपका कोई भी फिर भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।